हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आधम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने आप सभी को पूरे प्लान के बारे में बताया था कि कैसे कंपनी में आप अपना आईडी एक्टिवेट करके हजारों लाखों करोड़ों का इनकम जनरेट करेंगे। उसके बारे में मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था। दोस्तों, आज मैं आपको कंपनी के डैशबोर्ड से रूबरू कराने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आप कंपनी में अपने आईडी को कैसे एक्टिवेट करेंगे, आप कैसे अपने अपलाइन के थ्रू अपने आईडी को एक्टिवेट कर पाएंगे। और अगर आप अपना आईडी एक्टिवेट कर लेते हैं तो फिर आप कैसे अपने डाउनलाइन को ऐड कर पाएंगे, कैसे आप किसी मेंबर को ऐड करेंगे अपने रेफरल आईडी से, उसके बारे में मैं आज आपको पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आज का बहुत खास बनने वाला है। आप स्किप एक भी पॉइंट को मत कीजिएगा, आप अच्छे से समझिएगा, मैं हर चीज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी के वेबसाइट पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम कंपनी के वेबसाइट पे आ गए हैं। ये आधम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का वेबसाइट है जो है, अब देख पा रहे हैं लिंक में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि adhav.in यानी कि www.adhav.in पर अगर आप जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कंपनी का मैं लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, वहां से भी आप डायरेक्ट कंपनी पे जा सकते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद आपको वेबसाइट इस तरह से खुल के आएगा आपके सामने में, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का ये फर्स्ट पेज है, जहाँ पे कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि होम का, लॉगिन का, रजिस्टर का और कॉन्टैक्ट अस का सारा यहाँ पे मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट अस में अगर आप जाइएगा तो कंपनी का ये फ़ोन नंबर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि आप कंपनी से डायरेक्ट फ़ोन के माध्यम से भी टच कर पाएंगे, कांटेक्ट कर पाएंगे। और ये कंपनी का ईमेल आईडी हो गया और ये कंपनी का एड्रेस हो गया। तो आप जो भी चीज़, अगर कंपनी को कुछ किसी भी तरह के प्रॉब्लम होने पर कंपनी से टच करना चाहते हैं तो आप कंपनी को डायरेक्ट कॉल करके भी, व्हाट्सएप करके भी आप कंपनी से टच कर सकते हैं। या फिर अगर आपको यहाँ पे सेंड अ मैसेज का दिया हुआ है ऑप्शन, जहाँ पे कि आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिख देना, और यहाँ पे अगर आप मैसेज टाइप करते हैं, यहाँ से सबमिट करने के बाद डायरेक्ट कंपनी को ये मैसेज चले जाता है। तो ये हो गया कंपनी का कॉन्टैक्ट अस का फंडा। अब दोस्तों, जानते हैं कि मान लीजिए सपोज दैट कि हम न्यू मेंबर हैं, तो हम न्यू मेंबर हैं तो हमको अपना आईडी को एक्टिवेट करना है कंपनी में। तो आप आईडी को तभी एक्टिवेट कर पाइएगा जब कोई भी मेंबर आपको रेफर करेगा। आपका कोई अपलाइन होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड तो है नहीं, आपको अपना आईडी को पहले रजिस्टर करना होगा। और रजिस्टर करने के लिए आपको रेफरल आईडी बहुत जरूरी है। विदाउट रेफरल आईडी आप आईडी को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी अपलाइन, किसी भी मेंबर, जब कोई भी मेंबर जब रेफर करता है आपको, आप उसके द्वारा आप अपना आईडी को एक्टिवेट कर पाएंगे। या जो ऑलरेडी कंपनी में जुड़ा हुआ है, आप उनसे कांटेक्ट करके अपने आईडी को एक्टिवेट करवा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर आईडी खोल के रखा हुआ है। तो रजिस्टर आईडी में क्या करना होगा, कैसे ऐड होगा, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये मैं एडमिन का आईडी खोल के रखा हूँ। ये आईडी, इस आईडी से मैं आपको डेमो दे के बताने वाला हूँ कि कैसे आपका आईडी एक्टिवेट होगा। सपोज दैट ये जो वेलकम टू मिस्टर एडमिन लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि ये एडमिन नाम का एक आईडी पहले से रजिस्टर है। ठीक है, ये एडमिन की जगह पे कोई और भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक डमी आईडी भी क्रिएट किया हुआ था, तो ये डमी आईडी भी आप देख सकते हैं। तो ये हम एडमिन आईडी से आपको यहाँ पे एक प्रोसीजर बताता हूँ। मान लीजिए कि ये एडमिन आईडी है, ये एक मेंबर है जो कि जिसका आईडी एक्टिवेट है, वो आपको यहाँ से कॉपी लिंक करके आपको रेफर करता है। सपोज दैट रेफर करता है, आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और सपोज दैट मान लीजिए कि आपने कोई भी व्हाट्सएप पे या कि मैसेज पे या कहीं भी यहाँ से अपना रेफरल आईडी को कॉपी करेगा। कॉपी करने के बाद वो व्हाट्सएप पे चले जाता है। ठीक है, व्हाट्सएप पे जैसे ही जाता है तो सपोज दैट मान लीजिए कि अगर कोई भी ऐसा ग्रुप है, मान लीजिए ग्रुप हो या कि फिर कोई भी मेंबर हो या कि फिर किसी मेंबर का पर्सनल इनबॉक्स हो, आप यहाँ पे जाके उस रेफर आईडी को क्लिक करके यहाँ पर सेंड कर दीजिए। ठीक है, आपने यहाँ पर जैसे ही सेंड किया तो ये लिंक उस मेंबर को पहुंच गया। वो मेंबर क्या है, वो मेंबर इस लिंक पे क्लिक करेगा। तो सपोज दैट 1 मिनट के लिए मान लीजिए ये आईडी मैंने किससे कॉपी किया है, एक एडमिन वाले से कॉपी किया हूँ,
जो एडमिन का ये जो देख रहे हैं ये एडमिन वाली, यहाँ से मैं इसको रेफर का लिंक लिया हूँ। तो ये रेफर वाला लिंक जब मैं यहाँ पे सेंड किया हूँ तो कोई भी मेंबर जिसको भेजा हूँ वो यहाँ पे क्लिक करेगा इस लिंक पे। जैसे ही लिंक पे क्लिक करता है वो आ जाता है डैशबोर्ड पे। देखिए वो लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ डैशबोर्ड पे आ गया। तो मान लीजिए कि मैं अगर डेविड हूँ तो मैं डेविड ने राम को भेजा, तो राम को भेजा व्हाट्सएप पे, ये राम का इनबॉक्स है, राम को व्हाट्सएप पे भेजा और राम ने यहाँ पे क्लिक करके सीधा आ गया कहाँ पे, यहाँ पे। तो उसका ऑलरेडी यहाँ पे रेफर आईडी आ गया। अब इसने एक्टिवेट किया राम के नाम से। मान लीजिए मेरा नाम राम है, राम, और मेरा मोबाइल नंबर हो गया, मैं डम्मी के लिए दे रहा हूँ, तो मैं डम्मी के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मोबाइल नंबर हो गया। और मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी दे देता हूँ @gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो सपोज दैट मैं पासवर्ड 1 2 3 4 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दिया सबमिट। अब देखिए मेरा आईडी क्रिएट हो चुका है। सक्सेसफुली रजिस्टर योर आईडी, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, सक्सेसफुली रजिस्टर योर आईडी मिस्टर राम, योर आईडी AD49897, योर पासवर्ड 1234। तो ये मेरा आईडी एक्टिवेट यानी कि रजिस्टर हो चुका है। तो अब ये आईडी जो रजिस्टर हो चुका है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और पासवर्ड मेरा हो गया 1234। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे लॉगिन पे। ये तो बैक में आ गया हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं लॉगिन पे। देखिए लॉगिन पे मैं दे देता हूँ वो मेरा जो आईडी का वो है, आईडी है यूजर आईडी वो, और पासवर्ड में मैं देता हूँ 1234। अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन हो गया। ठीक है, आ गया वेलकम टू मिस्टर राम, मेरा आईडी ये हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, अब आपका आईडी रजिस्टर हुआ है ना कि एक्टिवेट हुआ है। आईडी तो आपका रजिस्टर हो गया, अब आपका आईडी एक्टिवेट तो नहीं हुआ है। एक्टिवेट करने के लिए आपको अपना आईडी को, अब आपका जो आपको रेफर किया था, जो आपका अपलाइन होगा, जिसके लिंक को क्लिक करके आप यहाँ पे आए हैं, तो उससे अपने आईडी को आपको एक्टिवेट करना होगा। तो मान लीजिए मैंने एडमिन, जो एक एडमिन का आईडी से रेफर किया था, तो वो एडमिन की जगह पर डेविड हो सकता है, राम, श्याम, घनश्याम, कोई भी हो सकता है। तो सपोज दैट एडमिन को आपको बोलना होगा कि मेरा आईडी एक्टिवेट कर दीजिए, या आप उसको उसी समय में पेमेंट कर दिए, या फिर आप अभी पेमेंट कीजिएगा तो वो अपना ई पिन के थ्रू आपको अपना आईडी एक्टिवेट कर देगा। तो देखिए अब तो मेरा आईडी ये हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है। अब हम चलते हैं एडमिन वाले आईडी में, जिससे ये रेफर करके ये आईडी रजिस्टर हुआ है। तो हम एडमिन वाले में अब जाएंगे। तो देखिए एडमिन वाले खुल गया। अब यहाँ पर देखिए ये बंदा ने, एडमिन ने एक आईडी अभी न्यू जोड़ा है। तो न्यू जोड़ा है तो इसके इनएक्टिव यूजर में वो आईडी आ जाएगा। देख लीजिए, देखिए अभी मैंने ये 3 वाला आईडी 49897 यही था। सपोज देखिए मैंने अभी कॉपी करके रखा, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए 97 वाला ये आप देख पा रहे हैं, यही आईडी था जो मेरा राम के नाम से था। ये मैं आगे आपको ये भी दिखा दूंगा कि यही आईडी है। आप याद रखिएगा कि AD49897। तो मेरा आईडी राम के नाम से एक्टिवेट है, ठीक है ना। राम के नाम से वहाँ पे आईडी मेरा रजिस्टर है, और रजिस्टर के बाद अब मेरा जो अपलाइन था, जिसके रेफर से मैंने वो आईडी लगाया है, वो एडमिन था, ये एडमिन। अब देखिए डैशबोर्ड पे चलिए दिखाता हूँ। डैशबोर्ड पे क्लिक है, ये राम है। देखिए तो देखिए दोस्तों, वो मेरा आईडी वहां पे अब देखिए वो जो अब दोस्तों मैंने जो राम को यहाँ पे रजिस्टर करवाया हूँ, वो राम एडमिन के थ्रू गया था। अब देखिए ये जो एडमिन वाला आईडी है, इसमें इनएक्टिव यूजर में वो आ जाएगा 497 वाला। देखिए 97 वाला आ गया। ये मैंने अभी जो ऐड किया हूँ राम को, उसका आईडी है ये इनएक्टिव है, ठीक है। अब इसको मैं ही एक्टिवेट कर सकता हूँ, बाकी और कोई भी एक्टिवेट नहीं कर सकता हूँ। यानी सब सीधा से समझिए, जो बंदा किसी को रेफर करता है, जो भी यूजर किसी मेंबर को ऐड करता है, बस वही मेंबर उस आईडी को एक्टिवेट कर पाएगा सीधा से। तो अब देखिए, अब मैंने एडमिन नाम से जो मेरा था उसको मैंने राम को रजिस्टर किया हूँ। अब मैं ही इसको एक्टिवेट कर पाऊंगा।
तो अब यहाँ पे डायरेक्ट चल के मैं एडमिन के पास बहुत सारा पिन है। अब देखिए ये आ गया, राम के नाम से मैंने आईडी दिया था, ठीक है। ये मेरा यूजर आईडी हो गया, रेफरल आईडी मेरा था एडमिन का, तो ये आप रेफरल आईडी देख रहे हैं, ये पूरा डिटेल्स आ गया। और यहाँ पे मैंने या मेरा ये पिन मैंने खरीद के रखा हुआ, यानी एडमिन मेरा नाम है तो एडमिन खरीद के रखा हुआ है, और यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे। देखिए ओके, अब मेरा आईडी एक्टिवेट सक्सेसफुल हो, तो यानी जो राम था राम का आईडी अब एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए 3 था, यहाँ पे 3 आईडी था इनएक्टिव में, राम एडमिन के आईडी में 3 इनएक्टिव था। अब देखिए 2 ही बचा, ठीक है, 2 ही बचा क्योंकि एक को मैंने एक्टिवेट कर दिया हूँ। तो अब चलते हैं राम वाले। देखिए ये तो एडमिन ने अभी एक आईडी रजिस्टर करवाया और उसको एक्टिवेट करवाया, ठीक है। अब एडमिन के इनकम में चल के देखते हैं क्या होता है। देखिए जब ये लेवल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 104 आईडी एडमिन ने एक्टिवेट किया है, ठीक है। 103 पहले था, अभी मैंने एक राम को ऐड किया, एक्टिव किया है, तो 104 मेंबर टोटल हो गया मेरे फर्स्ट लेवल में, एडमिन के फर्स्ट लेवल में। तो यहाँ पे 50 रुपया पर मेंबर हमको इनकम जनरेट होगा। तो 104 मेंबर को 50 से कैलकुलेट कीजिएगा तो 5200 रुपया जनरेट हुआ मेरा फर्स्ट लेवल में। इसी तरह सेकेंड लेवल में आपका 25 रुपया करके इनकम होगा पर मेंबर, तो जितना मेंबर आएगा आपको 25 से कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे इनकम होगा। थर्ड लेवल में फिर आपको 15 रुपया से होगा, फोर्थ लेवल में 10 रुपया पर मेंबर, फिफ्थ लेवल में 5 रुपया, सिक्स लेवल में 5 रुपया, फिर आपको 7, 8 में 3 रुपया और 9, 10 में यहाँ पे 2 रुपया का इनकम जनरेट होगा। तो ये जितना मेंबर को आप ऐड करेंगे आपका वो लेवल इनकम उसके अकॉर्डिंग चलते जाएगा और यहाँ पे इनकम आपको अच्छा खासा जनरेट होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल जो मेंबर आपका होगा, यानी फर्स्ट में 104 है, सेकेंड में 10 आ गया, थर्ड में 5 आ गया, तो ये जो टोटल कैलकुलेशन मेंबर का होगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो ये लेवल इनकम का फंडा हो गया। उसके बाद दोस्तों अब एक बार पहले मैं आपको राम के आईडी पे ले चलता हूँ जिसको आपने अभी एक्टिवेट किया। देखिए अब ये राम का आईडी है, राम का आईडी एक्टिवेट हो चुका है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इस पेज को, सॉरी ये तो एडमिन का ही खुल गया, तो मैं अब राम के आईडी को एक्टिवेट कर लेता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे चलते हैं, देखिए ये क्योंकि उधर मैंने एडमिन खोल के रखा था इसलिए ये रिफ्रेश होने के बाद एडमिन पे क्लिक ये हो गया। तो इसलिए मैं राम का आईडी को क्लिक कर लेता हूँ, लॉगिन। अब तो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड आ गया था 497 वाला, मैंने सेव कर लिया था, AD 497 49897 और ये पासवर्ड मेरा था, तो ये मेरा आ गया आईडी और पासवर्ड। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए ये राम का आईडी है, राम का आईडी एक्टिवेट है। अभी राम के आईडी एक भी रेफर नहीं किया राम, मतलब कि कोई भी अपने मेंबर को नहीं जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब राम के लेवल इनकम में कुछ भी नहीं अभी बैलेंस होगा क्योंकि राम से कुछ भी मेंबर नहीं जोड़ा है। देख लीजिए 50 फर्स्ट लेवल में, सेकेंड लेवल में 25 ये तो दिया हुआ है लेकिन मेंबर एक भी नहीं है राम के नीचे में, तो राम को अभी 1 रुपया भी इनकम नहीं होगा। अब आईडी एक्टिवेट हो चुका है, तो अब जहां से लेवल इनकम इसका जनरेट होगा, अब जहां से भी आईडी आएगी इसके नीचे जाएगी तो इसको इनकम जनरेट होगा। लेकिन अभी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई किसी का, तो इसके नीचे कोई भी नहीं आया और ना ये डायरेक्ट किया हुआ है किसी को, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, ये कंपनी का ई पिन हो गया। जो आपके पास ई पिन अगर आप परचेज कीजिए कंपनी से तो यहाँ पर शो होगा आपका, ठीक है। और ये कंपनी का मेल अस है जहाँ पर सेंड और रिसीव मैसेज का आपको शो होगा। अगर मैसेज सेंड करना तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख के मैसेज टाइप कर दीजिए, डायरेक्ट कंपनी को मैसेज चल जाएगा। और रिसीवर में यानी जो भी मैसेज आपको कंपनी रिप्लाई में देगा वो यहाँ पे शो होगा। ये लेवल इनकम का फंडा हो गया, मैंने आपको बता ही दिया था। ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हो गया जिसमें कि आप जो भी ट्रांजेक्शन कीजिएगा वो ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे बताएगा। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं डैशबोर्ड पे। फिर से डैशबोर्ड पे आने के बाद अब हम यहाँ पे चलते हैं कि अब राम के आईडी से एक आईडी को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे राम के आईडी से एक आईडी को एक्टिवेट करना है, ठीक है। अब राम को रेफर बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको राम का आईडी खुला हुआ है, यहाँ पे ये रेफर लिंक जो होता है इसको आप कॉपी ऐसे भी कर सकते हैं, यही तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर लिया, अब चले जाइए आप व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब व्हाट्सएप पर जाने के बाद यहाँ पर फिर से इस लिंक को सेंड कर दीजिए किसी भी मेंबर को, ठीक है।
किसी भी मेंबर को लिंक पर क्लिक करने के बाद आप देखिए जिस भी मेंबर को आप सेंड किया वो मेंबर यहाँ पे क्लिक करेगा। क्लिक जैसे ही करेगा वो आ जाएगा आपके रेफर लिंक के साथ। ये आपका आईडी था राम का, तो राम के साथ यहाँ पे आ गया। उसका नाम रख देते हैं श्याम, श्याम रख दिया। मोबाइल नंबर उसका कुछ दे देते हैं, ये मोबाइल नंबर हो गया। ये हो गया कंपनी उसका ईमेल आईडी, ये हो गया ईमेल आईडी, और ये हो गया फिर 1 2 3 4 पासवर्ड, ये आईडी कर दिया। देखिए अब देखिए, ठीक है, ये इसका मिस्टर श्याम का पासवर्ड और आईडी हो गया। अब देख पा रहे हैं एडी 22098, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे गो बैक कर लीजिए और यहाँ पे लॉगिन पे आ जाइए। लॉगिन पे करने के बाद आप यहाँ पे इस आईडी को पेस्ट कर दीजिए। आपका 1 2 3 4 पासवर्ड था, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन कर लिए, ये श्याम आ गया। अब देखिए राम ने श्याम को यहाँ पे अब एक आईडी रेफर किया, तो श्याम का आईडी रजिस्टर हो गया। अब इस श्याम वाले आईडी को मात्र एक राम ही एक्टिवेट कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका अपलाइन राम ही है, ठीक है। अब इस राम के टीम जो होगा उसमें ये श्याम का शो होगा इनएक्टिव आईडी में, यही मैं दिखाना चाहता था। अब देखिए आप श्याम में राम में चले, ये आपका राम हो गया, राम का आईडी हो गया, ठीक है। अब राम के आईडी में जब आप जाइएगा इनएक्टिव आईडी में, तो ये आएगा 22 वाला। देखिए 22098 है, अभी आपने तुरंत किया है, राम को भी अभी एक्टिवेट किया है, तो राम ने रेफर किया तो ये आईडी आ गया, ठीक है ना। अब देखिए अब राम ने क्या किया, इसको एक्टिवेट कर दिया श्याम को, यहाँ से एक्टिवेट किया। देखिए एरिया आ गया 22098, नाम है श्याम और सिलेक्ट एक ई पिन। अच्छा, अभी राम ने ई पिन एक भी नहीं लिया हुआ है, तो इसलिए राम अभी आईडी एक्टिवेट नहीं कर सकता है। देखिए राम में एक भी ई पिन नहीं है, तो पहले ये ई पिन परचेज करना होगा इसको, राम को। राम के पास ई पिन रहेगा तभी ना वो श्याम को एक्टिवेट कर पाएगा, तो आपको यहाँ पे ई पिन कंपनी से लेना होगा और उसके बाद आप यहाँ पे एक्टिवेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पे इनएक्टिव यूजर में ये आपको शो करेगा, जो आपका वो रहेगा आईडी रहेगा। ये श्याम का खुल गया, तो ये राम वाले में शो करेगा। देखिए एक्चुअली एक बार में ना वो 2-3 नहीं खुल सकता, क्योंकि एक ही कोई सर्कल में चलेगा। देखिए अब सब श्याम ही हो जाएगा, सब डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश होगा, सब श्याम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राम वाले में आपको यहाँ पे पिन लेना होगा। तो ये फंडा है। देखिए ये आसान सी बात है दोस्तों, यहाँ पर एक्टिवेट करने का, इनएक्टिवेट करने का। तो यहाँ पर आप कंपनी से पिन लेते हैं, तो आप जिसको रेफर कीजिएगा मात्र आप ही उसको एक्टिवेट कर पाएंगे। तो यही आपको बताना। और दूसरा प्रोसीजर भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए मान लीजिए सारे को काट दीजिए, ठीक है, सारे को काट दीजिए, काट दिए। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे कंपनी के वेबसाइट पे, मैं ये बताने वाला। ये तो प्रोसीजर हो गया, आप जिसको रेफर किए वो रेफर करने के बाद जो आपका ऐड हुआ है मेंबर, वो मेंबर को सिर्फ आप ही एक्टिवेट कर सकते। दूसरा प्रोसीजर भी है ऐड करने का मेंबर को। देखिए आप पहले लॉगिन कर लेते हैं हम एडमिन के पैनल से, ठीक है। एडमिन के पैनल से लॉगिन करते हैं, ठीक है, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद देखिए एक तो ये हो गया कि जिसको भी आपने रेफर किया है वो रेफर को आप ही एक्टिवेट कर सकते हैं। और दूसरा है न्यू रजिस्टर का, आप किसी भी मेंबर को यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे किसी ने फोन किया, व्हाट्सअप किया, सर मेरा आईडी लगा दीजिए, आपको पेमेंट किया, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना होगा। सबसे पहले यहाँ पर नाम लिख दीजिए राम श्याम घनश्याम, ठीक है, घनश्याम का आईडी, ठीक है। और उसका मोबाइल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मोबाइल नंबर हो गया। पासवर्ड 1 2 3 हो गया। सिलेक्ट ई पिन, एडमिन के पास बहुत सारा भी ई पिन है क्योंकि इसने परचेज करके रखा हुआ है, तो मान लीजिए ये एडमिन की जगह पर आप भी हो सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट रजिस्टर करके घनश्याम को यूजर आईडी और पासवर्ड दे सकता है कंपनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माई टीम में गया एडमिन, एक्टिव यूजर में देखिए, एक्टिव यूजर में अभी तुरंत आपने किया था वो चले जाएगा सबसे लास्ट में। ये देखिए अभी आपने ये किया 21/8 को, ये आ गया। इसका डाउनलाइन में कोई नहीं है, अपने डाउनलाइन टीम का भी देख सकते हैं आप। तो ये सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे आपको बस नॉर्मल सी है, यह कोई पेचीदा नहीं है। आप किसी भी तरह के परेशानी होने पर आप कंपनी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको कंपनी का
ये नंबर, ईमेल सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये नॉर्मल सी बात आपको बतानी थी। आप कंपनी में ऐड होइए, कंपनी में जुड़िए। कंपनी में जुड़ने के बाद यहाँ ढेर सारा इनकम और यूनिक प्लान कंपनी लेके आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपनी की और सी यूटिलिटी सर्विसेज और जो भी एक्स्ट्रा और कंपनी ने लॉन्च किया उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। किसी भी तरह की परेशानी होने पर आप डायरेक्ट कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।